नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे सिटी वन न्यूज़। दोस्तों, अभी मैं हूँ डीएवी कॉलेज में, जहाँ पर जो है आज मन की बात प्रोग्राम को सुनने के लिए जो है वो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भडोले जी, विधायक जगमोहन आनंद जी, करनाल मेयर रेणुबाला गुप्ता जी और अन्य विशिष्ट अतिथिगण जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और इस प्रोग्राम को के जो संयोजक हैं या आयोजक हैं वो हैं हरियाणा के वाइस चेयरमैन, स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। आपको तस्वीरें जो है वो दिखाने का प्रयास करते हैं। आर्य रामपाल सैनी जी यहाँ पर मौजूद हैं डीएवी कॉलेज के। करनाल विधायक जगमोहन आनंद जी यहाँ पर मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष भाजपा प्रवीण लाठर जी यहाँ पर मौजूद हैं। मेयर रेणुबाला गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं। और कार्यक्रम के आयोजित हरियाणा के वाइस चेयरमैन स्वच्छता अभियान के सुभाष चंद्र जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ पर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। और काफ़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो है वो मन की बात सुनते हुए जो है वो लोग आपको करनाल वासी से दिखाई देंगे। करनाल वासी यहाँ पर पहुँचे हैं मन की बात सुनते हुए। कार्यक्रम के संयोजक जो है कार्यकारी वाइस चेयरमैन स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा सरकार सुभाष चंद्र जी हैं और मुख्य अतिथि मोहनलाल भडोले जी हैं। और करनाल की जनता जो है वो मोदी जी के मन की बात सुनती हुई यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। बड़ी ताकत पुणे के श्री रमेश खरमाने जी, उनके कार्यों को जानकर आपको बहुत प्रेरणा मिली। जब हफ्ते के अंत में लोग आराम करते हैं तो रमेश जी और उनका परिवार कुदाल और फावड़ा लेकर निकल पड़ते हैं। जाते हैं कहा, जंगल की पहाड़ियों की ओर, धूप हो या ऊंची चढ़ाई, जोश के साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बड़े उत्साह के साथ भारत माता का जय घोष करना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, चाहे हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे जिला के पदाधिकारी हैं, चाहे बूथ के पदाधिकारी हैं, चाहे मंडल के पदाधिकारी हैं, आज पूरे देश भर में, देश से लेकर के और बूथ तक इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन, जो हमारी मन की बात, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो मन की बात के कार्यक्रम हैं वो आयोजित हो रहे हैं। आज ये 123वीं मन की बात बूथ नंबर 143 पर आयोजित हुआ है। और इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहनलाल कौशिक जी ने पहुंचना था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम गुरुग्राम में होने के कारण से उनकी उपस्थिति हम सब के बीच में नहीं हो सकी। आज उनके साथ इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं, मैं आप सबके सामने उनका परिचय और उनके सम्मान और स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। इससे पूर्व मैं हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय श्री जगमोहन जी, हमारी महापौर जिन्होंने पूरे देश में एक इतिहास रचा, आदरणीय बहन रेणुबाला जी, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण जी, हमारे जिला के प्रभारी, बहुत ही संगठन के प्रति दिन रात समर्पित
आदरणीय भारत भूषण जी और हमारे नवनियुक्त उपकुलपति डॉक्टर आर.पी. सैनी जी। दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रही हैं मेयर रेणुबाला गुप्ता जी। मैम, जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी। हवा सुभाष जी द्वारा मंगवाई गई माला वही पति की बदली लगी है। घर से भागने के बाद सभी गले में डालेंगे। उनकी बात के कार्यक्रम में यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हमारी पार्टी के बहुत ही सम्मानित युवा जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण लाठर जी, हमारे जिले के प्रभारी, बहुत ही कर्मठ से जिन्होंने लगातार चुनावों में या चुनावों के बाद दिन रात एक कर करके शायद अब तो घर भी यहाँ ले लिया है। भारत भूषण जी, हमारी करनाल की मेयर, प्रथम महिला, हमारी बहन श्रीमती रेणुबाला जी अभी हाल ही में अपनी अलग भूमिका में करनाल से रुखसत हुए और जींद में अपना कर्म क्षेत्र बनाया। जींद यूनिवर्सिटी के हमारे नवनियुक्त वाइस चांसलर डॉक्टर रामपाल सैनी जी, हमारे मंडल के सम्मानित अध्यक्ष श्री मोहन मोदी जी, दीपक जी, सिकंदर सलमानी जी, और इस कार्यक्रम को बड़ी साथ उन्होंने आज बूथ नंबर 143 पर संपन्न कराया। आदरणीय सुभाष जी, मन की बात का कार्यक्रम हर महीने हम लोग सुनते हैं। ये कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं, समाज से जुड़े हुए सामाजिक मुद्दे, समाज में खड़े हुए अंतिम पंक्ति में जो अंत्योदय की भावना से जब हम बात करते हैं, उनसे जुड़े हुए सार्थक बातें जब देश के प्रधानमंत्री जनता के सामने रखते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसी चीज हम इस जगह से लेकर के जाते हैं जो हमारे जीवन में या हमारे लोगों को वो सार्थक बनाती है। आज के इस सार्वभौमिक कार्यक्रम में मैं आयोजित सभी पत्रकार छायाकार साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हमारी आवाज देश के प्रधानमंत्री की आवाज मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाई जाती है। आगे आज कार्यक्रम बहुत कार्यक्रम लगे हुए हैं और वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि व्यवस्था नहीं, कार्यक्रमों की व्यवस्था है, तो निजी कार्यक्रम पारिवारिक नहीं है, इसलिए यहाँ से अब जाना होगा। आपसे बीच में से आज्ञा लेते हुए पुनः सब कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये देख सकते हैं विधायक जगमोहन आनंद जी को जो है वो सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। 143 आज यहाँ पर आयोजित डीएवी कॉलेज फॉर मैन एंड बॉयज कोएड कॉलेज है, उसमें आयोजित किया गया था। आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल कौशिक जी ने यहाँ पर आना था, लेकिन संगठनात्मक व्यवस्था के कारण आज उनकी व्यवस्था कहीं और थी, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। मेरे साथ बहन रेणुबाला गुप्ता जी मेयर, माननीय जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण लाठर जी, हमारे संगठन के जिले के प्रभारी भारत भूषण जुएल जी, डॉक्टर रामपाल सैनी जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सुभाष जी, अपने साथियों के साथ हमने सबने मिलकर के ये बात मन की बात को सुना और मन की बात से कोई ना कोई एक ऐसी चीज हम लेकर के यहाँ से जाते हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है, देश की जनता को सार्थक बनाती है। तो मन की बात के कार्यक्रम इस प्रकार से लगातार आयोजित होते रहे और जनता इनको सुनती रहे, यही ध्येय इस कारण यहाँ पर एकत्रित हुआ। संस्कृति हमारी अलग अलग है, उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जानकारी देते हैं इस कार्यक्रम में, और सभी जो नए नए प्रोजेक्ट लगते हैं अलग अलग देश में और प्रदेश में, उनकी जानकारियां भी इसके माध्यम से पूरे देश में जाती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने नए नए आइडिया मिलते हैं इस
मन की बात से। इस प्रकार से आपने देखा एक छोटा सा प्रोजेक्ट के रोटी बनाकर उसको पैकिंग करके सप्लाई करने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा, इसी प्रकार के विषय इस मन की बात में आते हैं। ये गैर राजनीतिक मन की बात होती है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री कभी राजनीति की बात नहीं करते। और मेरा सभी से निवेदन यही रहेगा, आगे से सभी नागरिक इसको अपने आधे घंटे का कार्यक्रम होता है, उसमें सभी को इस मन की बात को सुनना चाहिए। उसमें ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सुनेंगे, ये सभी के लिए है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मन की बात कह रहे हैं, तो हमें रेणुबाला गुप्ता जी को जो है वो स्मृति चिन्ह देकर जो है सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं सुभाष चंद्र जी और उनकी टीम यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग को तस्वीरों में जिस मन की बात के कार्यक्रम में सम्मानित करते हुए। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से लेकर और गुजरात तक जिस तरह से सारी एक चर्चा पूरे देश की करते हैं कि कहाँ किस तरह का अच्छा काम हुआ और किस तरह से अपने देश को ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये 123वां मन की बात का कार्यक्रम, और आपने देखा कि उन्होंने योग दिवस से ये कार्यक्रम शुरू किया और देश की कलाओं को लिए जागृति करते हुए देश के अनुपम त्योहारों की, छठाओं की, हर तरह की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें करते हैं, ताकि देश की गौरवमयी बातें हमारे युवाओं तक, हमारे बच्चों तक पहुँचे, जो देश के कर्णधार हैं, जिन्होंने देश की इस विरासत को संभालना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2047 में पूरा भारत विकसित हो, और इस विकसित भारत की सबको जानकारी भी हो, और इस जानकारी को साझा करने के लिए कि कहाँ किस प्रकार से हमारे युवा प्रेरित होकर अपने पौधे लगा रहे हैं, किस तरह से आज उन्होंने गुजरात में एक जो अहमदाबाद में सिंदूर वन की चर्चा की कि किस तरह से वहाँ क्योंकि वो नगर निगम से संबंधित था, उस जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर जी को सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज क्या कहना चाहेंगे प्रवीण जी, मन के बाद प्रोग्राम में पहुंचे? आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मन की बात का एक कार्यक्रम जो डीएवी स्कूल कॉलेज के प्रांगण में रखा गया था, और इस कार्यक्रम में आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली जी को पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, क्योंकि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी गुरुग्राम में एक बड़े कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम में के निमित्त आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ गए हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे करनाल के महापौर और हमारे माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी और हमारे जिला के प्रभारी भारत भूषण जुआल जी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, और सभी ने आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात का हर महीने के आखिरी इतवार को जो कार्यक्रम होता है, उस पर आज हम पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक बूथ पर सुनने का ये कार्यक्रम रखा है, और पूरे करनाल में भी हर कार्यकर्ता इस मन की बात के कार्यक्रम को अपने बूथ पर परिवार के साथ और अपने बूथ समितियों के साथ सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इसको सुन रहे हैं सभी साथियों के साथ। तो आज पूरे प्रदेशों में जो हमारी अलग अलग संस्कृति है उसको जोड़ने का काम करते हैं, उनको वहाँ पर जो जो नए नए विकास के कार्य हो रहे हैं ग्रामीणों के माध्यम से नई नई जानकारियां देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री हर महीने इस कार्यक्रमों के माध्यम से देते हैं। मेरा सभी अपने नागरिकों से भी निवेदन है कि ये इस मन की बात को सुनकर हमें भी नए नए आइडिया इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलते हैं। आपने देखा होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि आप एक रोटी को पैकिंग करके किस प्रकार से उसका बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। इस प्रकार के नए नए आइडिया प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में देते हैं। तो मैं सभी से दोबारा फिर निवेदन करूँगा कि इस कार्यक्रम को आप घर बैठकर जरूर सुनें। जी, आपने आयोजन किया इस प्रोग्राम का, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सब साथियों के माध्यम से और आप सब साथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आज पार्टी ने, संगठन ने इस कार्यक्रम में संयोजक के नाते मुझे जो ये दायित्व दिया था, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का इस दायित्व के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी कार्यकर्ता आज पार्टी के ये हमारा बूथ नंबर 217 इस पर ये मन की बात का कार्यक्रम रहा, और आज देश के प्रधानमंत्री जो निरंतर अपने मन की बात को देशवासियों से
साझा करते हैं। 123वीं मन की बात में आज उन्होंने अपने उद्बोधन में देशवासियों को कुछ ऐसे पहलू जो देश भर में जाने चाहिए, प्रचारित होने चाहिए, उनको बताने का काम किया। तो मैं आप सबके साथियों के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का जो यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और जो हमारे पार्टी के नेता आदरणीय विधायक जी, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रवीण जी, हमारे जिला के प्रभारी आदरणीय भारत भूषण जी, हमारी लोकप्रिय महापौर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में पहुंचे, मैं उन सब का आपके माध्यम से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्राम देखने से जो है कहीं ना कहीं बिजनेस आइडिया भी जो है उभर कर आते हैं लोगों के सामने? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक महिला जो ज्वार की रोटी से किस प्रकार से वो अपनी देश भर के अंदर और ऑनलाइन प्रसिद्धि, न केवल अपनी प्रसिद्धि बल्कि बिजनेस को भी, अपने बिजनेस को भी स्वावलंबी बनने के लिए काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है कि हम स्वावलंबी बने और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो उनका संकल्प है उसकी ओर हम पूरे देश को ले जाएं। तो सभी का सहयोग इसमें होगा। तो ये अनूठा एक कार्यक्रम है जो इतने लंबे समय तक निरंतर निर्बाध चल रहा है और लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में, हमारे जिले में भी हर बूथ पर ये कार्यक्रम आज प्रदेश अपने जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ है। चाय के लिए ऑफिस में जाएंगे आज माननीय हमारे देश अभी सभी पत्रकार भाइयों चाय पिएंगे ऑफिस में एक बार। नरेंद्र मोदी जी का 123वां प्रोग्राम था मन की बात का। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और हर जिले के अंदर, हर वार्ड के अंदर जो चल रहा है और लोग बड़ी उत्सुकता से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर जहाँ जहाँ भी जिस समुदाय से जो लोग अपना खुद का अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो सिल्क का बताया उन्होंने, चाहे वो बाजरे की रोटियाँ बताया या और तरह तरह के जो काम हैं, उन्होंने लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया है कि आप स्वावलंबी बनिए, अपना कोई ना कोई अपना बिजनेस इनसे संबंधित आप देखिए और इनको बढ़ावा दीजिए।